हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी तैयारी होगी अभी बगीचे जाने की। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौसम कितना ख़राब हो चुका है। आजकल ना बगीचे में साफ सफाई का काम चला है और तो मम्मी अभी चले गए हैं। तो मैं अभी घर से ही आई हूँ। तो कब से बोला है मम्मी को मैंने कि भाई मैं आऊँगी, अभी तक गई नहीं। और साथ में पानी की बोतल भी ले जा रही हूँ पीने के लिए अगर प्यास लगी तो वैसे तो मौसम खराब है, प्यास तो पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, फिर भी पानी साथ लेके जाते हैं। और मैं ना काफ़ी लेट हो गई हूँ। उतने को वापिस आने का टाइम भी हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ खेत को। बगीचे पहुंच के देखा तो मम्मी लगे हैं अपने काम पे। और अब मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती हूँ मम्मी की। थोड़ी देर फिर से रेस्ट करेंगे और पानी भी पियेंगे। मुझे लगा था ऐसे मौसम में प्यास नहीं आएगी, पर काम करके आती है प्यास। उतना भी इजी नहीं होता है काम करना। पहाड़ों का रहना इतना भी आसान नहीं है। मम्मी जी भी लगे हैं अपने काम पे, झाड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं। और यहाँ पे आग जला रखी है, फिर इनको जलाएंगे। और ये लकड़ियाँ मैंने अभी इकट्ठे की और ये मम्मी ने पहले इकट्ठा कर रखी है। अभी थोड़ी देर और झाड़ियाँ इकट्ठे करेंगे और लकड़ियाँ तो फिलहाल हो गई है। अब मैं और मम्मी जी बैठे हैं अभी रेस्ट करने। यहाँ देखो। हाथ में ग्लव्स लगा रखे। वो भी फटे हुए। ये देखो, ये है झाड़ियाँ इकट्ठे करने का हथियार, कांची। दो दो है हमारे पास। दो आदमी है तो दो रहेगी। और दराट भी एक, वो दूर जैसा है, वो नहीं दिखा सकती मैं अभी। दिल लगा रखे हैं। देखो पहाड़ का रहना कैसा रहता है। बड़ा टफ होता पहाड़ का रहना। काम करना पड़ता है या काम करना पड़ता है जी। ऐसे ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं होता यहाँ पे, काम करना पड़ता है। अब देखो मैं भी काम कर रही, मेरे हाथ तो नहीं हुए उतने गंदे अभी। मेरे भी तो पास यार हाल वही से भरो नहीं रहा ये तो डाकी डाकी हो घर में है तो तब हेल्प करेंगे, जब नहीं है तो तब नहीं है, क्या कर सकते हैं। तब थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे जब घर में है। तो अब चलते हैं, थोड़ी सी झाड़ियाँ इकट्ठे करेंगे। और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है और गाय भी बाहर ही है। वो भी अंदर तो डालनी वो भी होगी। अंदर डालनी पड़ेगी। तो अब हवा भी चल रही है तो उनको भी ठंड लगेगी। तो अब फटाफट से अपना काम निपटा के निकलते हैं घर की ओर। चलो अभी करते हैं काम। फिर से बैठे हैं अब रेस्ट करने। अब आइए संतरे की बारी। पूरा ताम झाम लाए हमने यहाँ पे। और अब संतरा खाएंगे।
आ जाओ आप लोग भी संतरा खाने। अब बोले गाड़ी जगह लाऊंगा। बगीचे को सब कुछ लाए होता, संतरा, पानी। पहली बार रेस्ट करेंगे, कुछ और खाएंगे, दूसरी बार रेस्ट करेंगे तो कुछ और खाएंगे। और अबू देखो ऊपर आग जला रहे हैं, झाड़ियों को जलाने का काम कर रहा है। पहले संतरा खा लेते हैं, फिर चलते हैं। अब लकड़ी भी इकट्ठे कर दी है, अब चलते हैं थोड़ी देर में। ये झाड़ियां जल रही है वहां पे, और ये काम करे हमारा अब्बू। ये बंद रहो। चिंता तो है नहीं। अब हम घर चल पड़े, और साथ में किल्टा। सब चल पड़े हैं घर को लकड़ियों के साथ। हम खाली थोड़ी ना आते, कुछ ना कुछ पीठ में होता ही है। अब हम फिर से चल पड़े हैं बगीचे की तरफ, किल्टा लेके। और इसमें लाएंगे हम शांगटे आग जलाने के लिए, और मम्मी जी लाएंगे घास, और मैं लाऊंगी शांगटे, और थोड़ी सी लकड़ी भी लाऊंगी मैं काट के। अगर मिलेगी तो लकड़ी भी काटेंगे, नहीं तो सिर्फ शांगटे ही लाएंगे। मम्मी जी अभी आई ही नहीं, इधर आ रहे हैं मम्मी जी भी। थोड़े थोड़े मटर लग गए हैं यहाँ पे, मटर से ज्यादा तो लहसुन दिख रहा है। इस खेत में मैंने और मम्मी जी ने बीजे थे धनिया और मटर और प्याज, पर कुछ भी नहीं लगा, हमारी मेहनत बेकार हुई। अब प्याज लगा रखा है। पूरा खेत ही खाली कर दिया बंदरों ने, देखो। बंदर तो बंदर है तिया। तिया जन्म में जाते हैं बंदर मम्मी जी। पूरा खेत खाली कर दिया उन बंदरों ने। इस साइड टमाटर थे, नीचे लहसुन था, पूरा खेत ही खाली कर दिया इस साइड। उस साइड थोड़ा थोड़ा बचा है, और इस साइड तो पूरा का पूरा खाली कर दिया है लहसुन का खेत बंदरों ने। यहाँ देखो कितने सारे शांगटे हैं। अब हम ले जाएंगे शांगटे, क्योंकि नीचे भी गिरे होंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से ले जाएंगे हम किल्टा भर के। यहाँ तो बहुत सारे शांगटे हैं, यहाँ तो मेरा किल्टा भर ही जाएगा इन शांगटों से। और वो झाड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है, और अब लग जाते हैं अपने काम पे। शांगटे का किल्टा हमने भर दिया है अब, और अब हम घास ले जाएंगे। अब जाते हैं घास के लिए। यहाँ रखा है घास स्टोर करके, तो यहाँ से ले जाएंगे भट्टू हम घर को। तो ये बगीचे में रखा है स्टोर करके, तो अभी ले जाएंगे। पहाड़ों में ना ऐसे घास को स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो घास स्टोर करके रखा होता है, ये हरा घास गर्मियों में, मतलब जुलाई अगस्त में, उस टाइम हम हरे घास को काट के सुखा के फिर इसको स्टोर करते हैं। तो जब पहाड़ों में बर्फ गिरती है, तो तब ये होता है जो स्टोर किया हुआ घास है वो गाय को खिलाते हैं, क्योंकि उस टाइम बाहर तो निकल नहीं पाते हैं। तो तब इस घास को गाय को खिलाते हैं। तो इसलिए पहाड़ों में ऐसे स्टोर करके घास को रखते हैं, ताकि हम सर्दियों में गाय बैल जो भी रहते हैं पशु पाले हुए, तो उनको खिलाते हैं। तो पहाड़ों का रहन सहन कुछ इस तरह से है। हम घर जा ही रहे थे, तो उतरे को अब्बू आया और बोल लग गया यहाँ पे झाड़ियाँ जलाने।
और हमने किल्टा और भट्टू इधर ही रखा है अभी। मम्मी जी और अब्बू झाड़ियों में आग लगा रहे और मैं यहाँ पे बैठी हूँ उनको देख ही रही। और देखो कितनी बड़ी आग जला रखी है। मुंह भी लाल हो गया हमारा आग जला जला के इतना सेक लग रहा है। अब चल पड़े हैं हम घर को और मैं उठाऊंगी भट्टू और अब्बू ने उठाया है किल्टा शांगटे का और मैं उठाऊंगी भट्टू और मम्मी जी निकालेंगे थोड़ा सा हरा घास गाय को। मैं डिनर करके फ्री हो चुकी हूँ और आई हूँ रेस्ट करने के लिए। तो अब रेस्ट कर लेते हैं। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।